ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। यहाँ पे उनका इस्तकबाल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने किया और वो इस दौरे का मकसद ये कहा जा रहा है कि ईरान शुक्रिया अदा करना चाहता है पाकिस्तान का। जो ईरान इसराइल और ईरान अमेरिका जंग हुई उसमें पाकिस्तान ने जिस तरह अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क का साथ दिया उस पर ईरान और उसके अवाम बहुत खुश हैं और उम्मीद है, पाकिस्तान को भी उम्मीद है, पाकिस्तान के लोगों को भी उम्मीद है कि ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मुस्तक़बिल में बेहतर करने की तरफ एक अहम कदम होगा। और इस्लामाबाद आने से पहले ईरानी सदर पहले लाहौर पहुँचे, वहाँ पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और पंजाब की वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया और फिर वो वज़ीर-ए-आला के साथ अल्लामा इकबाल के मज़ार पर तशरीफ़ ले गए, वहाँ फातिहा ख़ानी की। ईरान का बहुत गहरा रूहानी ताल्लुक़ है अल्लामा इकबाल साहब से, जिस तरह तुर्की का है, क्योंकि अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ हैं। उन्होंने फ़ारसी में भी शायरी की है, उर्दू में भी की है और ईरान का जो इनकलाब है उस पे अल्लामा इकबाल की शायरी का बहुत गहरा असर है और ईरान में उनकी बहुत इज़्ज़त है, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में है। ये तो हमारी थी आज की अहम ख़बर और आज के प्रोग्राम का तारुफ़ करवा दूँ। हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी नया मिसाक़ जमहूरियत मुमकिन है या नहीं, और इस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, जो कन्वीनर हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के, और जो अभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास हुआ 31 जुलाई और 1 अगस्त को APC थी, उसमें भी उन्होंने शिरकत की भरपूर और उसमें बहुत एक लंबा एलामिया जारी किया उन्होंने। शायद ही कोई ऐसा मसला पाकिस्तान का रह गया हो जिसका उसमें ज़िक्र नहीं किया गया, लेकिन इस के मुखालिफ हुकूमती जमात के ख़्याल में कुछ मसाइल ऐसे थे जिसकी तरफ इस एलामिया में तवज्जो नहीं दी गई। हम उस पर भी बात करेंगे और हमारा आज का हॉट इशू होगा अमेरिका से डील और चैलेंजेस। पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, 19% सिर्फ टैरिफ लगा है पाकिस्तान पे अमेरिका ने, और इंडिया के मोदी की ट्रोलिंग की जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। लेकिन क्या ये हमें एहतियात करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अमेरिका से दोस्ती भी महंगी है और दुश्मनी भी महंगी, और हमें तो बहुत अच्छा तजर्बा है अमेरिका से दोस्ती का, बहुत सालों पुराना। इस पर हम बात करेंगे माहिर मईशत हुमा फ़खर साहिबा से। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इसके बारे में बहुत बात होती है, लेकिन हम एक ऐसा शायद मुतनाज़ बात करेंगे आज, शायद, क्योंकि हमारे ख्याल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ़ेल हो गया है और उसकी वजह यह है, हम आपको फैक्ट्स एंड फिगर से बताएंगे कि जब से ये शुरू हुआ है पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हुआ है, कमी नहीं, वजूहात क्या हैं, ये हम आपको अपने एडिटोरियल में बताएंगे। तो सॉरी, बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और हम आपको देखते रहे हैं मुसलसल TV पे। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सरगर्मी रही है और मुश्तरका एलामिया एक जारी हुआ है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने APC मुनक़िद की थी, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, लेकिन मैं ज़ाहिर हमारे आज के उसमें जो हमें समझ आई है, हो सकता है हमारी समझ में फ़र्क हो, कि कोई नया मिसाक़ जमहूरियत टाइप कोई चीज़ आप ये सारी जो अपोजिशन की जमातें ये चाहती हैं कि सियासी जमातों में कोई ऐसा एक मिनिमम कॉमन एजेंडा तय हो जाए जिससे जमहूरियत भी मजबूत हो, बुनियादी हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान माशी तौर पर भी आगे बढ़े। तो आपके ख्याल में ये मुमकिन है, जबकि हम देख रहे हैं कि खान साहब ने एक पोजीशन ली हुई है और एक पोजीशन जो हाइब्रिड निज़ाम है उसने ली हुई है, दोनों की पोजीशंस कहीं मिलती नहीं हैं, तो कैसे मुमकिन है ये? देखिए, पहली बात यह है कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का ये फोरम था, वहाँ पे हर तबका फ़िक्र के लोग मौजूद थे। जो भी मुल्क के अंदर मसाइल हैं, बलूचिस्तान का हो, KP का हो, किसान का हो, मज़दूर का हो, वो सब ने आके वहाँ पर बात की। तो इलामी में सबके मसाइल का जिक्र कर दिया गया है। हम मिसाक़ की बात हमेशा करते हैं, मिसाक़ जमहूरियत भी हुआ, उसके बाद जो जमहूरियत का हाल हुआ वो भी आपके सामने है। अब फिर मिसाक़ की बात हो रही है, तो मिसाक़ आपके पास मौजूद है, उसका नाम आइन है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात करता है, ठीक है, कानून की हुक्मरानी की बात करता है। इस मुल्क में अगर आपने तरक्की करनी है, मसाइल का हल करना है, उसकी इब्तदा मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी से है। आज ना मुल्क में कानून है, ना आइन है, ना जमहूरियत है, ना पार्लियामान है। तो ये नहीं है, तो ये लाने के लिए क्या करना चाहिए? आइन मौजूद है, नहीं तो उसके लिए इम्प्लीमेंट करें। देखिए, 2 बड़ी सियासी जमातें हैं ना, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वो एक तरफ है,
वही बड़ी सियासी उन बात है। सब ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया हुआ। ठीक है, तो वो एक आपका मतलब है जो हाइब्रिड निज़ाम है इस वक्त चल रहा है वो गैर आइनी है। सर मैं हाइब्रिड को नहीं जानता क्या है, मैं पाकिस्तान के आइन को जानता हूँ। अगर हाइब्रिड निज़ाम जो आपने बनाया है जिसका कोई तफसील मेरे पास कम से कम नहीं है, वो अगर आइन के मुताबिक है तो बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए आपने कहा तफसील आपके पास नहीं है, लेकिन आपके जो नाकिद हैं वो कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम का आगाज़ ही आपकी वजारत उज़्मा से हुआ और जिस सर वक्त फिर मुझ पर पर्चा दर्ज कर। नहीं देखिए ये बात बड़ी अजीब है कि हाइब्रिड, मैं किसी हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा नहीं था। वो जब जनरल फैज़ ने साइन किए एक मुआहदे पे, वो उनके पास इख्तियार नहीं था, जनरल आपकी हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। तो वो शुरू जो, मैं आपको इल्ज़ाम नहीं दे रहा, नहीं इल्ज़ाम है, मैं ये कबूल करता हूँ कि वो तब से शुरू हुआ। अब उसको उस जिन को जो बोतल से बाहर आ चुका है, जिसमें खान साहब ने भी हिस्सा डाला बहुत ज़्यादा, ये तो आप मानते हैं ना। सर वो जिन नहीं था, कोई जिन नहीं था, हमने किसी बोतल से बाहर नहीं आया। एक यहाँ पर धरना हुआ, उसके हक़ाइक़ क्या हैं वो भी वक्त के साथ आप सबको पता चल जाएगा। उसके नेगोशिएशंस हुए, ठीक है, मुल्क का दारुल हुकूमत बंद था, नेगोशिएशंस हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर। हमारे वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर दाखिला मौजूद थे और मैंने उनसे कहा था कि आपने इस पर दस्तखत नहीं करने, ये कमिश्नर करता है, आईजी पुलिस करता है। जब दस्तखत हो गए उन्होंने कर दिए, मैंने जब देखा तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी कि ये उन मुजाहिरीन की डिमांड थी कि जनरल फैज़ जो हैं वो भी एक हुकूमत के मुलाजिम हैं, डीजीसी हैं, वो भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप भी कर दे, मैंने भी कर दिया। मैंने कहा ठीक है, ये मैंने कबूल कर लिया, ये बात हो गई। अब आप आज हाइब्रिड की बात इमरान खान साहब भी कर रहे थे, आज भी हाइब्रिड प्लस की बात हो रही है, प्लस प्लस की बात हो रही है। अगर ये आइन के मुताबिक है, जो जनरल फैज़ ने साइन किया, जनरल अपने एहसन साहब ने साइन किया, उसमें कोई रुकावट नहीं है आइन के मुताबिक। दोनों हुकूमत के मुलाजिम हैं, दोनों साइन कर सकते हैं। उन्होंने हलफ भी, एक ने हलफ भी उठाए हुए आइन के मुताबिक, वजीर के तौर पे, एमएनए के तौर पे, एक ने हलफ उठाए हुए आर्मी के। उनको सियासी मामला से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, हल्फ भी तो है ना, क्यों नहीं है सियासी मामला, क्यों नहीं है? नहीं, उन्हें हल्फ उठाते हैं कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे ना। अगर उनकी जिम्मेवारी लगाई गई है हुकूमत की तरफ से तो उसकी ओनरशिप आप लेते हैं या आप हाइंडसाइट में समझते हैं कि आपको उन्हें सैक कर देना चाहिए था? नहीं, सैक क्यों करना चाहिए, हमने भेजा था, हमारी टीम थी, हमारी टीम थी जो वहाँ पर बात कर रही थी। जिस तरह जीआईटी जब बनी थी उसके अंदर आईएसआई के अफसर थे। नहीं, आपने कहा दारुल खुलाफा बंद था, ठीक बंद था, तो दारुल खुलाफा बंद नहीं होना चाहिए ना। जी नहीं होना चाहिए ना। तो अगर दारुल खुलाफा बंद हुआ, उसके पीछे वजूहात थी, कौन लाया था उनको और कहाँ से उनको मदद आई जब पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया? आपके इल्म में ये बातें, वो आपको तारीख बता देगी ना, वो हो गया ना। अब हमने मसले को हल करना है। चैप्टर आपने खुद देखा, लिखा, हेलीकॉप्टर से आपने देखा कहाँ से लोग आके वो उनको पुलिस को उन्होंने वापस भिजवा दिया, तो वो तो जाहिर है सर कहीं से लोग नहीं आए, वहीं से जत्था था, उन्होंने वापस उनको ग्रेनेड मारे।